यहाँ जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22वां हिंदी के पेपर में पूछा जाता है। देखिए लिखा होगा दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए। ये यहाँ पर देखिए एक पद्यांश पैराग्राफ होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। इन दोनों में से क्या बता रहा है, एक पर आपको क्या करना है, हल करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक प्रश्न होता है उसी को हल करना होता है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोग बताने वाले हैं कि आपको जो पद्यांश होता है इसको कैसे हल करना है, इसमें कैसे आपको संदर्भ लिखना है। बड़ी आसानी से बताऊंगा और बड़ी ही कम समय में, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या बताऊंगा और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो पद्यांश वाला पैराग्राफ होता है इसको बिना पढ़े कैसे आपको पहचानना है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको देखिए पढ़ना है। जब पढ़ोगे तब आपको पाठ का नाम मालूम होगा और यहाँ पर कवि या रचयिता का नाम मालूम होगा, तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे, यही क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाए सौदे। और यहाँ पर बूझत साँच नहासी, और कौ है, यहाँ पर कौ है जनक, कौन है जननी कौन, यहाँ पर नारी कौ दासी। और यहाँ पर कैसे बरन भेष है, कैसो की रसमय अभिलाषी, और पावेग पुण्य कियो आपनो जो रे करेग गांसी, और सुनत मौन हयो रहेगो बाबरो, और सूर सबय मत नासी। इसमें देखिए सूर शब्द दिया है और इसमें देखिए, और इसमें क्वेश्चन में भी कई कई बार यहाँ पर मिल जाता है। देखिए इसमें दिया है जैसे यहाँ पर पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो इसमें भी दिया है कि मधुकर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दो चीजें यहाँ पर हो गई। सबसे पहले सूर शब्द दिया है, तो समझ जाना ये हमारा कवि कौन है, सूरदास है, और इसका शीर्षक या फिर पाठ का नाम कौन सा है, पद है। तो अब कैसे लिखना है कॉपी में, यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरीके से, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, पटरी से लाइन खींचना है यहाँ पर इस प्रकार से, और ये आपको काले पेन से खींचना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही आप लोग लिखोगे, और जो टॉपर होते हैं सेम ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि संदर्भ मेन होता है। संदर्भ सही होगा तो समझ लो आपकी व्याख्या भी सही मानी जाएगी, तभी 6 नंबर मिलेंगे, और 6 नंबर 1% के बराबर होते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखिए क्या बता रहा, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपको प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। 22वां क्वेश्चन है, और कावाला हमें पता है, या यहाँ पर देखिए खावाला पता हो तो एक ही करना है, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। तो प्रश्न नंबर कितना, 22वां है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काले पेन से यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर। प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही आपको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद में कितना, 22वां था, तो 22वां करने के बाद, और यहाँ पर कावाला कर रहे हैं तो कावाला, खावाला करेंगे तो खावाला। इस प्रकार से करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए संदर्भ लिखने से पहले आपको ध्यान रखना है संकेत लिखना। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि बच्चे ने कौन से पैराग्राफ का आंसर लिखा है। दो पूछे जाते हैं, और कई बार देखिए यहाँ पर का और खा नहीं दिया होगा, केवल यहाँ पर अथवा करके दिया होगा, कई कई बार दिया होता है। तो आपको संकेत जरूर लिख देना। संकेत में पहले के दो शब्द लिखना है, और यहाँ पर देखिए मतिनासी, निर्गुण कौन और मतिनासी, ये आपको लिखना है। तो संकेत हेडिंग डालकर काले पेन से संदर्भ लिखने से पहले आपको लिखना है। तो निर्गुण, जैसे जैसे लिखा सेम आपको लिखना है, ठीक है। निर्गुण, उसके बाद में यहाँ पर कौन लिखा था, उसके बाद में डॉट डॉट करके आखिरी में आपने लिखा। यहाँ पर देखा होगा बहुत सारे लोग इसी प्रकार से बताते हैं, संकेत उसको कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन आपको संकेत डाल देना है। तो यहाँ पर आखिरी में क्या था, यहाँ पर तो हमारा आखिरी में था मतिनासी। तो इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर नासी हमारा ये हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। डबल हो तो डबल ऐसे कर देना। अब इतना होने के बाद अब आपको पहली हेडिंग डालना है ए। अब ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर देखिए ए प्रस्तुत पद्यांश का यहाँ पर संदर्भ लिखना है, ए वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न नहीं उतारना है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कवि का नाम मालूम होगा, पाठ का नाम मालूम होगा, बड़ी आसानी से आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो मैंने बताया कि पाठ का नाम क्या है, यहाँ पर पद है, और यहाँ पर कवि कौन है, सूरदास जी हैं। और अभी आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के आखिरी में जो यहाँ पैराग्राफ होता है इसको कैसे पहचानना है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं, संदर्भ कैसे लिखना। कोई भी हो ऐसे ही आपको लिखना जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखना प्रस्तुत, सबसे सिंपल सा यही होता है, इससे सिंपल कोई भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई बताएगा, प्रस्तुत पद्यांश। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी के। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सा, इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब हिंदी के, अब यहाँ पर पाठ का नाम ऐड कर देना है। तो यहाँ पद नामक, पाठ क्या है, पद नामक,
नामक। अब देखिए यहाँ पर पाठ डालो या शीर्षक, बात एक ही होती है, तो यहाँ पर शीर्षक ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप लोग पद्यांश में लिखोगे तो आप लोग शीर्षक ही लिखना, यहाँ पर पाठ ना लिखना, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ का नाम ऐड करना, चाहे जो भी हो, और सेम वैसे ही संदर्भ लिखना। नामक शीर्षक से संकलित है, इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, संकलित है। उसके बाद में इसके, इसके रचयिता। अब देखिए जो गद्यांश वाला होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर लेखक लिखा जाता है, लेकिन जब आप लोग पद्यांश वाला जो कविता नुमा इस प्रकार से दिया हो तो उसमें क्या है, रचयिता डालना होगा, वहाँ पर आपको लोग यहाँ पर लेखक नहीं डालना, ठीक है। बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, आपका संदर्भ गलत माना जाएगा। तो इसके रचयिता कौन है, काले पेन से आप लोग लिख देना, क्या है, श्री सूरदास, सूरदास। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जी, और ये हमारे हो गए हैं, ठीक है। बस ये आपका संदर्भ हो गया। अब जैसे दूसरा है, सपोज करिए, तो आपको कैसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब जैसे धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया, दूसरा पैराग्राफ आ गया, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक, यहाँ पर शीर्षक से संकलित है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। बस दूसरा हो तो ऐसे कर देना, मतलब आपको पाठ का नाम यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर रचयिता का नाम दूसरा हो तो ऐड करना, बाकी सेम सिंपल ऐसा ही रहता है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर बी वाला पूछा गया, काले पेन से डालेंगे। यहाँ पर देखिए पहले, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बता रहा है। इसमें बता रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब ये देखिए पैराग्राफ तो इतना बड़ा है, लेकिन रेखांकित अंश की व्याख्या कितने में करना है, 2 ही लाइन की, जिसमें लाइन खींची हुई उसी की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो बहुत सिंपल सा, इतना सिंपल कोई नहीं, अब बहुत सरल हो गया है। तब 2 ही लाइन की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको, क्या डालना है, रेखांकित। वीडियो को अंत तक देखना, अभी आप लोगों को बताऊंगा रेखांकित। उसके बाद में अंश की व्याख्या, इस प्रकार से आपको लिख देना। उसके बाद में इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो रेखा खींची इसी की व्याख्या करना है। निर्गुण कौन देश को वासी, उसके बाद में मधुकर कह समझाएं सौदे बुझत साँच नहासी। इसमें देखिए क्या है, इसमें जो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर गोपिकाएं हैं, क्या है, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, क्या कहते हैं, हे उद्धव यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ या फिर हंसी नहीं करती हूँ, आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप यहाँ पर, जो यहाँ पर कौन सा, जो किस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, वे किस देश के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से उसमें ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए, ये और लिखने की ट्रिक एक होती है। देखिए कोई भी यहाँ पर हो, जैसे आपको नहीं पता है तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है कवि, क्या है, कवि कहता है कि। इतना आप लोग ध्यान रखना, चाहे जब भी लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या तो इतना जरूर डाल देना। उसके बाद में जैसे हो ऐसे उतार दोगे, अपने शब्द ऐड कर दोगे, तभी नंबर मिल जाएंगे। बाकी आपको पता हो तो अच्छी तरीके से इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कवि कहता है कि, यहाँ पर गोपिकाएं, क्या है, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, कौन निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर के समझाए सौह दे बूझत साचन हासी। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको लिख लेते, उसके बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से, अच्छी अच्छी राइटिंग में कब कहता है कि, यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से यहाँ पर कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती हूँ, कि आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण जो ब्रह्म की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो किस देश का रहने वाला है या फिर रहने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करना है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से कर देना, प्रश्न नहीं उतारना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो देखना यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें जो मधुकर शब्द इसमें दिया है तो समझ जाना ये हमारा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लेना। यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए पद्यांश में क्या है, पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए
प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको व्याख्या करना है और संदर्भ लिखना है। सेम पाठ का नाम ऐड कर देना दूसरा, और यहाँ पर कवि का नाम। बाकी आपको रेखांकित अंक की व्याख्या हेडिंग डालकर लिखना, प्रश्न नहीं उतारना है। कभी कहता है कि इतना जरूर लिखना सभी में, बाकी आपने शब्द ऐड कर देना। नहीं मालूम हो तो अच्छी तरीके से लिख देना। बाकी सी वाला ऐसे करना है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं इसको कैसे पहचानना है। देखिए हर ना पर कुछ ना कुछ पाठ में उसमें दिया होगा कि कुछ ना कुछ आपको ट्रिक मिल जाएगी। जैसे इसमें देखिए ये हमारा किससे, जो सूरदास का पद है ये किस पाठ से रिलेटेड है। यहाँ पर पद नामक पाठ है और सूरदास इसके कवि हैं। तो इसमें हर पैराग्राफ में आखिरी में सूर या सूरदास लिखा होगा और भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया होगा सूरदास के पद में, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखते हैं दूसरे में पैराग्राफ में। जैसे दूसरा कोई लेसन है तो उसमें देखिए जैसे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ये धनुष भंग वाला पाठ है। तो इसमें हम भगवान राम के बारे में बताया गया होगा और जिक्र किया गया होगा सबसे ज़्यादा, और तुलसी तुलसी लिखा होगा हर बार में, राम शब्द दिया होगा, सीता शब्द दिया होगा। तो समझ जाना यहाँ पर धनुष भंग पाठ से लिया गया है। उसके बाद में जैसे दूसरा कोई आ जाए, यहाँ पर देखिए जैसे बिहारी लाल का, तो ये क्या है, दोहा है। बिहारी लाल के केवल मात्र 2 ही लाइन के दोहा होंगे, जब भी मिलेंगे 2 लाइन के होंगे, ठीक है। ऐसे कोई में नहीं मिलते हैं। उसके बाद में जैसे देखते हैं और यहाँ पर दूसरा ये देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, महादेवी वर्मा का हिमालय से है। तो इसमें क्या है देखिए, नभ में गर्वित झुकता ना शीश, इसमें देखिए शीश सब दिया है। तो ये सभी कुछ ऐसे पॉइंट आप लोग देख लेना, ऐसे ही आप लोग ट्रिक लगा लेना, ठीक है। उससे कुछ संबंधित मिल जाए उसी को आपको याद करना है। जैसे दूसरा यहाँ पर देखिए चींटी, चींटी यहाँ पर देखिए पाठ का नाम है सुमित्रानंद पंत, ये कवि हैं। तो इसमें देखिए चींटी शब्द दिया तो समझ जाना। लघु, ये देखिए बहुत सिंपल सा होता है। तो ऐसे आप लोग तैयार कर लेना है पाठ का नाम, कवि का नाम। बाकी ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है पद्यांश वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।